न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेंगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, अगर हम सियासत की बात करें तो वंदे मातरम पे बहुत ज़बरदस्त सियासत हो रही है। और वंदे मातरम पे जिस तरह से पार्लियामेंट में डिबेट शुरू हुआ कल से, आज राज्यसभा में भी है, कल लोकसभा में था, उस पे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज अपने तरीके से रिएक्ट कर रही है। कल आपने देखा पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर निशाना साधा था। वंदे मातरम पे जो बहस कराने की एक डिसीजन लिया था बीजेपी सरकार ने, उस पर कटाक्ष किया और कहा कि बड़े बड़े मसले जो हैं, इंडिगो जैसा मसला है, उस पर बात करने के बजाय जो है वंदे मातरम पर बात हो रही है। ये एक बहुत ही अजीब तरह की बात है। उस पर बीजेपी ने पलटवार किया और अब आगा रोहुला, सईद आगा रोहुला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी है, उन्होंने भी कटाक्ष किया है और कहा है कि जो मुस्लिम समाज है वो वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा। उनको आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको आज़ादी दी है और वो उस आज़ादी के तहत जो उनको फ्रीडम दी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके तहत अगर वो वंदे मातरम नहीं पढ़ते हैं तो उनको कोई भी जो है फोर्स नहीं किया जा सकता है। बीजेपी उस पर कटाक्ष कर रही है। बीजेपी से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो आगा रोहुला ने जो बात कही है उस पर उनकी रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो सियासत में दूसरी खबर जो है वो आपको पता है, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि कांग्रेस जो है वो इंडिया ब्लॉक जो है वो कमज़ोर है, इंडिया ब्लॉक की कोई डायरेक्शन नहीं है, इंडिया ब्लॉक अब बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा, मतलब एक तरह से बिल्कुल एक तरह से आईसीयू में है। आईसीयू में उन्होंने शब्द किया कि वो इंटेंसिव केयर यूनिट में है, मतलब मरने के दहाने पे है। तो उस पर कांग्रेस का रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ये तो सियासी बातें होगी। और अगर हम ओवरऑल बात करें, जो सिचुएशन की बात करें, तो सिचुएशन में जो सबसे बड़ी बात है इस वक्त जो इवेंट्स हैं उसमें हम इवेंट्स की अगर हम बात करें या एक सॉफ्ट स्टोरी की अगर हम बात करें, देखिए पिछले कई महीनों से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है जम्मू में। और जम्मू में बारिशें ना होने की वजह से यहाँ पे कई तरह की बीमारियाँ लाक हो गई हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, इसी तरह से खांसी जुकाम और बाकी इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए, डेंगू के खतरे बढ़ गए हैं। तो बच्चों को एडवाइजरी मिली है, बच्चों को एडवाइजरी दी गई है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो एहतियात बरते। एक एडवाइजरी के तहत उनको कहा गया कि इन हालात में, जबकि मौसम बहुत ही खुश्क है, बारिशें नहीं हो रही है, और उस बिना पे अब आप क्या क्या करने जा रहे हैं ताकि कर सकते हैं ताकि आप बीमारियों से बच सकें। तो उस पर आज हमारी नज़र रहेगी और डॉक्टरों से बात करेंगे कि क्या क्या एडवाइजरी है, एडवाइजरी में आखिर बच्चों को क्या क्या एडवाइजरी दी गई है, क्या क्या सजेशन दिए गए, पेरेंट्स को क्या क्या सजेशन दिए कि वो बच्चों को किस तरह से महफूज रखें इन हालात में, जबकि ड्राई सीज़न की वजह से जो बच्चों में भी बीमारियां हैं, बड़ों में भी बीमारियां बढ़ गई हैं। ये खबरें हो गई। दूसरा, एलजी मनोज सिन्हा जो है वो आज कठुआ जाएंगे, सुबह 11:30 उनका प्रोग्राम, उसके बाद सांबा जाएंगे। कठुआ में वो इंडोर स्टेडियम का इनाग्रेशन करेंगे, जनता को इनाग्रेशन उनको पब्लिक को हवाले करेंगे। और सांबा में भी फिर कई तरक्याती कामों का रिव्यू करेंगे। दोनों जगह पे जाएंगे, दोनों जगहों पे हमारी नज़र रहेगी, कठुआ में भी और सांबा में भी। वहाँ पे सतीश शर्मा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है वो पहली बार रियासी जा रहे हैं, रियासी वो पहली बार जा रहे हैं और रियासी में कई तरक्याती कामों का वो रिव्यू करेंगे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। मींडर में आर्मी ने मैराथन का ऑर्गेनाइज किया है, मैराथन में जिसमें काफ़ी तादाद में लोग भी शामिल हो रहे हैं। लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की कोशिश है, उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। इसी के साथ साथ आरसपुरा के अरनिया में आज फार्मर्स का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। वो डिमांड कर रहे हैं कंपनसेशन का, जो लैंड है, जो गवर्नमेंट ने लैंड दी है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, उनका कंपनसेशन उनको चाहिए, उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ बाकी जो सियासी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट रिलेटेड और बाकी इश्यूज़ हैं, जो बाकी स्टोरीज़ हैं, उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक ये सारी खबरें पहुंच सके। कैमरामैन चांद के साथ में समीर बट, न्यूज़ 18 जम्मू।